प्यारे दोस्तों, पिताजी, आज की कहानी एक आपने ऐसी क्या रहस्यमयी मजबूरी थी? घटना पर आधारित है आपने मेरी शादी जिसने एक कुत्ते पूरे से क्यों महल कर को दी? हिलाकर रख दिया। आपने मेरी शादी आखिर एक बादशाह कुत्ते से की क्यों कर ऐसी दी? कौन सी मजबूरी थी कि मुझे उसे माफ अपनी कर दो। खूबसूरत और चांद के टुकड़े जैसी राजकुमारी की शादी एक कुत्ते से करानी पड़ी। और शादी की पहली ही रात ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इस धरती पर राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। उस वक्त एक बहुत ही नेक दिल और दयालु महाराज हुआ करता था। महाराज का नाम विक्रमादित्य था और वह अपनी प्रजा के साथ एक बहुत ही अच्छा व्यवहार रखता था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और ना ही किसी पर कोई अत्याचार होता था। महाराज विक्रमादित्य के दो बेटे थे। बड़े का नाम राजकुमार अर्जुन था और छोटे का नाम राजकुमार कर्ण था। दोनों राजकुमार बहुत ही होशियार और समझदार थे, लेकिन महाराज को हमेशा एक बेटी की चाहत थी। कई सालों तक महारानी देवकी ने दरगाहों में जाकर दुआ की और दान पुण्य किया। आखिरकार खुदा की कृपा से उन्हें एक बेटी का तोहफा मिला। बेटी का नाम पार्वती रखा गया। राजकुमारी पार्वती जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती चारों तरफ मशहूर होती गई। उसके चेहरे पर चंद्रमा की सी चमक थी और उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि जो भी उसे देखता वह मोहित हो जाता था। महाराज विक्रमादित्य अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। राजकुमारी पार्वती भी अपने पिताजी से बहुत लगाव रखती थी। महारानी देवकी भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह थोड़ी सख्त स्वभाव की थी और हर बात में अपनी मर्जी चलाना चाहती थी। राजकुमार अर्जुन और राजकुमार कर्ण भी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर बात मानते थे। राजमहल में खुशियों का माहौल था और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। राज्य में समृद्धि थी और प्रजा सुखी थी। महाराज विक्रमादित्य को एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा के रूप में जाना जाता था। वह हर रोज अपनी प्रजा की समस्याएं सुनते थे और उनका निवारण करते थे। राजमहल के चारों तरफ सुंदर बगीचे थे, जहां तरह तरह के फूल खिलते थे और रंग बिरंगी चिड़ियां चहचहाती थीं। राजकुमारी पार्वती को उन बगीचों में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरा मन करता है कि हम कुछ दिनों के लिए शिकार पर चलें और जंगल की स्वच्छ हवा का आनंद लें। बहुत दिनों से राजमहल में रहते रहते मन ऊब गया है। मंत्री ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं तुरंत सभी व्यवस्थाएं करवाता हूं। अगले दिन सुबह सवेरे महाराज अपने मंत्री और कुछ विश्वास पात्र सेवकों के साथ शिकार के लिए रवाना हो गया। काफिला बहुत बड़ा था और उसमें घोड़े, ऊंट और हाथी भी थे। सब लोग बड़ी धूमधाम से चल पड़े। महाराज के साथ उनके अंगरक्षक भी थे, जो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते थे। रास्ते में गांव के लोग महाराज को देखकर आशीर्वाद देते थे और उनके लिए फूल फेंकते थे। महाराज भी बहुत प्रसन्न थे और सबको आशीर्वाद देते जा रहे थे। कुछ मील चलने के बाद वे एक घने जंगल के करीब पहुंच गए। वहां महाराज ने डेरा डालने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत महाराज के लिए एक शानदार शिविर लगाया और दूसरे सेवकों और सिपाहियों के लिए भी शिविर लगाए गए। जंगल बहुत ही खूबसूरत था और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे थे और उन पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। दूर दूर तक पहाड़ियां नजर आ रही थीं और एक छोटी सी नदी भी बह रही थी। महाराज बहुत खुश था और उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, यह स्थान तो अत्यंत सुंदर है। यहां आकर मन को बहुत शांति मिलती है। मंत्री ने कहा, महाराज, खुदा ने यह धरती बहुत ही सुंदर एक बनाई है और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। महाराज ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकृति का यह सौंदर्य अद्भुत है। महाराज ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे जंगल के जानवरों को कोई नुकसान न पहुंचाएं और केवल आवश्यकता होने पर ही शिकार करें, क्योंकि महाराज एक धर्मपरायण व्यक्ति थे और जीवों के प्रति दया भाव रखते थे। दोपहर होने को आई और भोजन का समय हो गया।
सेवकों ने महाराज के लिए दस्तरखान बिछाया और तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। पुलाव, पनीर की सब्जी, दाल, रोटियां, पापड़ और मिठाइयां, सब कुछ मौजूद था। महाराज भोजन करने के लिए बैठने ही वाला था कि उसकी नजर एक बहुत बड़े पुराने पीपल के पेड़ पर गई। वहां एक कुत्ता बैठा हुआ था, लेकिन वह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था। वह बिल्कुल शांत था और बहुत ही ध्यान से महाराज और उसके काफिले को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक विचित्र सा सुकून था। महाराज ने उस कुत्ते को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, देखो तो उस पेड़ पर एक कुत्ता बैठा है, लेकिन वह कोई साधारण कुत्ता नहीं लगता। उसकी शक्ल और उसका व्यवहार बिल्कुल अलग है। वह तो ऐसे बैठा है जैसे कोई साधु या संत ध्यान में बैठा हो। मंत्री ने भी उस कुत्ते को देखा और कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। यह कुत्ता वाकई बहुत अलग लगता है। इसमें कुत्तों वाली कोई चंचलता नहीं है, बल्कि एक गंभीरता है। महाराज के मन में उस कुत्ते के लिए एक विचित्र सी सहानुभूति उत्पन्न हो गई। उसने सेवकों से कहा, जाओ और थोड़ा सा भोजन उस कुत्ते के लिए भी ले जाओ, देखते हैं वह क्या करता है। सेवक एक थाली में भोजन लेकर उस पेड़ के पास गए और भोजन वहां रख दिया। कुत्ता पेड़ से नीचे नहीं उतरा, बल्कि वह वहीं बैठा रहा और चुपचाप उस भोजन को देखता रहा। कुछ देर बाद कुत्ते ने पेड़ से नीचे उतरने का निर्णय किया, लेकिन वह सीधा भोजन की तरफ नहीं गया, बल्कि उसने इधर उधर देखा और फिर जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई मिट्टी की प्लेट उठाई। उसने पास में पड़े हुए लकड़ी के कोयले के टुकड़े से उस प्लेट पर कुछ लिखा और फिर वह प्लेट महाराज के पास भिजवा दी। महाराज ने जब वह प्लेट देखी तो वह हैरान रह गया। प्लेट पर बहुत ही साफ सुथरी लिखावट में संस्कृत में लिखा हुआ था, हे दयालु महाराज, मैं आपके इस प्रकार के भोजन को यूं ही नहीं खाऊंगा। जैसा व्यवस्थित दस्तरखान आपके लिए बिछाया गया है, वैसा ही दस्तरखान मेरे लिए भी बिछाया जाए, तब मैं भोजन करूंगा। महाराज यह पढ़कर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, यह तो बहुत अद्भुत बात है। यह कुत्ता संस्कृत में लिख सकता है और इतनी बुद्धिमानी से बात कर रहा है। यह कोई साधारण कुत्ता नहीं है। अवश्य ही इसके पीछे कोई रहस्य है। मंत्री ने कहा, महाराज, शायद यह कोई मनुष्य हो जो किसी के श्राप से कुत्ता बन गया हो, या फिर यह कोई माया है। महाराज ने कहा, चलो जो भी हो, लेकिन यह कुत्ता बहुत ही विशिष्ट है और मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए। उसने सेवकों को आदेश दिया कि जैसा दस्तरखान मेरे लिए बिछाया गया है, बिल्कुल वैसा ही दस्तरखान इस कुत्ते के लिए भी बिछाओ और उस पर वही सारे व्यंजन परोसो जो मेरे दस्तरखान पर हैं। सेवकों ने तुरंत महाराज का आदेश माना और कुत्ते के लिए भी एक शानदार दस्तरखान बिछाया गया और उस पर तरह तरह के व्यंजन सजाए गए। महाराज ने यह भी कहा कि कुत्ते के दस्तरखान पर वही चांदी की थालियां और कटोरियां रखी जाएं जो मेरे लिए रखी गई हैं। कुत्ता पेड़ से नीचे उतर कर आया और उसने बहुत ही शिष्टाचार के साथ भोजन किया। उसने पहले अपने पंजे धोए, फिर आंखें बंद करके प्रार्थना की और फिर भोजन आरंभ किया। उसने भोजन ऐसे किया जैसे कोई शाही खानदान का राजकुमार करता है। उसके खाने का तरीका, उसकी उठने बैठने की अदा, सब कुछ इतना शालीन था कि महाराज उसे देखकर दंग रह गया। भोजन करते समय कुत्ते ने एक भी दाना गिराया नहीं और बहुत ही संयम के साथ सब कुछ खाया। महाराज यह सब देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गया और उसने मंत्री से फुसफुसाकर कहा, मंत्री जी देखिए, इसके संस्कार कितने उच्च हैं। यह निश्चित रूप से कोई राजकुमार या ब्राह्मण कुल का व्यक्ति है जो किसी कारणवश इस स्थिति में आ गया है। भोजन समाप्त करने के बाद कुत्ते ने फिर अपने पंजे धोए और कुल्ला किया। फिर उसने हाथ जोड़कर खुदा को धन्यवाद दिया और फिर महाराज की तरफ देखा और अपना सिर झुकाकर कृतज्ञता प्रकट की और फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। महाराज ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, यह कुत्ता तो सचमुच बहुत विशिष्ट है। इसकी हर क्रिया से लगता है कि यह कोई विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति है जो किसी विवशता में कुत्ते की देह में है। मंत्री ने कहा, महाराज,
मैं भी यही सोच रहा हूं। शायद हमें इसका रहस्य शीघ्र ही पता चल जाएगा। महाराज ने उस दिन अपना भोजन किया और फिर थोड़ा आराम किया। शाम को महाराज शिकार के लिए निकला और उसने कुछ हिरण देखे, लेकिन उसने उन पर तीर नहीं चलाया क्योंकि उसका मन उस कुत्ते के बारे में सोचने में लगा हुआ था। वह सोच रहा था कि आखिर वह कुत्ता कौन है और उसके साथ क्या हुआ होगा। महाराज जब शाम को वापस शिविर में लौटा तो उसने देखा कि वह कुत्ता अभी भी उसी पेड़ पर बैठा है और शांति से सूर्यास्त को देख रहा है। महाराज ने मंत्री से कहा, कल सुबह हम इस कुत्ते से और जानने की कोशिश करेंगे। रात हो गई और सब लोग अपने अपने शिविरों में सो गए, लेकिन महाराज की नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उस कुत्ते के बारे में सोच रहा था। आधी रात को महाराज अपने शिविर से बाहर निकला और उस पेड़ की तरफ देखा तो उसने देखा कि कुत्ता भी जाग रहा है और चांद को देख रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर महाराज का दिल भर आया और उसने मन ही मन प्रण किया कि वह इस कुत्ते की मदद जरूर करेगा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो महाराज जल्दी उठ गया और उसने अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना की। फिर वह उस पेड़ के पास गया जहां कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने महाराज को आते देखा तो वह पेड़ से नीचे उतर आया और महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज ने कहा, हे प्राणी, मैं जानता हूं कि तुम कोई साधारण कुत्ता नहीं हो। तुम्हारे व्यवहार और संस्कारों से स्पष्ट है कि तुम किसी उच्च कुल के हो। अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी कहानी लिखकर बता सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कुत्ते ने महाराज की बात सुनी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जमीन पर एक लकड़ी से कुछ लिखना शुरू किया, लेकिन बहुत कुछ लिखने में समय लगता, इसलिए महाराज ने सेवकों से कहलवा दिया कि वे कागज और कलम ले आए। कुत्ते को कागज और कलम दिया गया और उसने उस पर लिखा, हे दयालु महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरी कहानी बहुत लंबी है और अभी मैं वह सब नहीं लिख सकता। महाराज ने यह पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने कहा, तुम्हारी यह स्थिति सचमुच बहुत कठिन है, लेकिन चिंता मत करो। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। महाराज ने सोचा कि वह इस कुत्ते को अपने साथ महल ले जाएगा और वहां उसकी देखभाल करेगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि महारानी देवकी को यह बात पसंद नहीं आएगी। फिर भी महाराज ने निर्णय लिया कि वह कुत्ते को साथ ले जाएगा। शाम होने लगी और मौसम बदलने लगा। अचानक आकाश पर काले काले बादल छा गए और लगने लगा कि शीघ्र ही वर्षा होने वाली है। महाराज के सेवकों ने तुरंत सारा सामान समेटना शुरू कर दिया और महाराज के शिविर को और भी मजबूत किया। महाराज ने अपने सेवकों से कहा, देखो, उस कुत्ते के लिए भी कुछ व्यवस्था करो, कहीं वह वर्षा में भीग ना जाए। एक सेवक ने बोरे का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और उस पेड़ के पास जाकर रख दिया जहां कुत्ता बैठा था, लेकिन कुत्ते ने फिर से नीचे उतरकर एक कागज पर कुछ लिखा और वह कागज महाराज के पास भिजवा दिया। महाराज ने पढ़ा, जैसा शानदार शिविर आपके लिए लगाया गया है, वैसा ही शिविर मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं वर्षा से बचूंगा। महाराज को इस बार क्रोध नहीं आया, बल्कि उसे मुस्कान आ गई और उसने कहा, यह प्राणी तो अपने अधिकार की बात करना जानता है। ठीक है, इसके लिए भी एक अच्छा शिविर लगवा दो। महाराज के आदेश पर सेवकों ने कुत्ते के लिए भी एक सुंदर शिविर लगाया, जो महाराज के शिविर जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। उसमें एक आरामदायक बिस्तर भी लगाया गया और कुछ फलों का इंतजाम भी किया गया। कुत्ता पेड़ से नीचे उतरा और शिविर के अंदर चला गया। उसने शिविर के अंदर जाकर सबसे पहले हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम किया और फिर आराम से बैठ गया। इतने में वर्षा शुरू हो गई और तेज वर्षा होने लगी। बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। पूरी रात वर्षा होती रही और सुबह जाकर वर्षा रुकी। सुबह जब महाराज उठा तो उसने देखा कि कुत्ता अपने शिविर से बाहर निकलकर धूप में बैठा है और बहुत ही शांति से इधर उधर देख रहा है। वह ध्यान की मुद्रा में बैठा था और उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरा हृदय कह रहा है कि हमें इस कुत्ते को अपने साथ राजमहल ले जाना चाहिए। शायद हम इसकी कुछ सहायता कर सकें। मंत्री ने कहा,
महाराज आपकी इच्छा है, लेकिन महारानी जी को यह बात शायद पसंद ना आए। महाराज ने कहा, मैं देख लूंगा, लेकिन पहले तो यह देखते हैं कि कुत्ता हमारे साथ चलने के लिए तैयार है या नहीं। कुछ दिन महाराज उस जंगल में रुका और शिकार किया। उन दिनों में कुत्ता भी महाराज के साथ ही रहा और महाराज ने उसका विशेष ध्यान रखा। कुत्ता हर रोज सुबह और शाम पूजा करता था और घंटों ध्यान में बैठा रहता था। महाराज ने देखा कि कुत्ता बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है और उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा या क्रोध नहीं है। धीरे धीरे महाराज और कुत्ते के बीच एक विशेष बंधन बन गया। महाराज जब भी कुत्ते के पास बैठता तो उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी। कुत्ता भी महाराज के प्रति बहुत सम्मान रखता था और उसकी हर बात को ध्यान से सुनता था। एक दिन महाराज ने कुत्ते से पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है? कुत्ते ने कागज पर कुछ ना लिखा। जब महाराज वापस जाने की तैयारी करने लगा तो उसने अपने मंत्री से कहा, जाओ और कुत्ते से पूछो कि क्या वह हमारे साथ राजमहल चलने के लिए तैयार है। मंत्री कुत्ते के पास गया और उससे इशारों से पूछने लगा कि क्या तुम महाराज के साथ राजमहल चलोगे? कुत्ते ने फिर एक कागज पर कुछ लिखा और मंत्री को दे दी। मंत्री ने वह कागज महाराज को दिया। उस पर लिखा था, जैसी शानदार सवारी महाराज के लिए है वैसी ही सवारी मेरे लिए भी हो, तब मैं चलूंगा। महाराज के लिए एक सुंदर हाथी तैयार किया गया था, जिस पर सोने चांदी का हौदा लगा हुआ था और रेशमी कपड़ों से सजाया गया था। महाराज ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो महाशय को हाथी चाहिए, कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक हाथी का प्रबंध करो और ध्यान रहे कि हाथी अच्छा और सजा हुआ हो। सेवकों ने कुत्ते के लिए भी एक सुंदर हाथी तैयार किया और उस पर एक अच्छा हौदा लगाया। हौदे को रंगीन कपड़ों से सजाया गया और घंटियां भी लगाई गई। कुत्ता बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हाथी पर बैठने से पहले महाराज की तरफ देखा और अपना सिर झुकाकर कृतज्ञता व्यक्त की। फिर वह बहुत ही शान से हाथी पर बैठ गया और ऐसे बैठा जैसे कोई राजकुमार बैठता है। फिर पूरा काफिला राजमहल की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर लोग इस अजीब नजारे को देखकर हैरान थे कि एक कुत्ता हाथी पर बैठकर इतने शान से जा रहा है। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ लोग आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन कुत्ता बिल्कुल शांत था और किसी की परवाह नहीं कर रहा था। वह बस सीधा बैठा था और सामने देख रहा था। महाराज को इस बात से बहुत खुशी हो रही थी कि उसने एक जरूरतमंद की मदद की है। जब काफिला राजमहल के करीब पहुंचा तो महाराज ने सोचा कि वह कुत्ते को कहां रखेगा। महाराज के पास एक अतिरिक्त छोटा महल था जो राजमहल से थोड़ी दूर पर था और जहां कभी कभार मेहमान ठहराए जाते थे। महाराज ने सोचा कि वह कुत्ते को वहीं रखेगा, लेकिन पहले उसे महारानी देवकी को सब कुछ बताना होगा। जब काफिला राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि खबर फैल गई थी कि महाराज एक कुत्ते को हाथी पर बिठाकर ला रहे हैं। महारानी देवकी भी अपनी सहेलियों के साथ बालकनी में खड़ी होकर यह नजारा देख रही थी और वह बहुत नाराज हो रही थी। महाराज ने कुत्ते को उस छोटे महल में ठहराने का आदेश दिया और सेवकों से कहा कि कुत्ते की हर जरूरत का ध्यान रखा जाए। उसके लिए अच्छा भोजन, फल और पानी की व्यवस्था की जाए और उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। फिर महाराज अपने राजमहल में गया और महारानी देवकी से मिला। महारानी बहुत नाराज थी और उन्होंने कहा, महाराज, यह क्या तमाशा है जो आपने किया है? पूरे राज्य में हंसी हो रही है कि हमारे महाराज एक कुत्ते को हाथी पर बिठाकर ले आए हैं और उसे महल में रख रहे हैं। क्या आपको अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है? महाराज ने शांति से कहा, देवी, आप नाराज मत हो और मेरी बात सुनो। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं है। उसे हमने जंगल में बहुत असहाय अवस्था में पाया और मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं। यह हमारा धर्म है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें। महारानी ने कहा, लेकिन महाराज, आप उसे यहां क्यों ले आए? उसे वहीं जंगल में छोड़ देते। महाराज ने कहा, देवी, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। वह एक अनोखा कुत्ता है और उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। कृपया आप इस बात को समझें और मेरा साथ दें। महारानी देवकी को महाराज की बात तो समझ आ गई।
लेकिन फिर भी उन्हें यह बात पसंद नहीं आई कि एक कुत्ता उनके राज्य में रह रहा है। लेकिन महाराज के सामने वह कुछ ज्यादा नहीं बोली और चुप हो गई। महाराज ने राजकुमार अर्जुन और राजकुमार कर्ण को भी सब कुछ बताया और उन्हें समझाया कि वह कुत्ता बहुत अनोखा है, लिखना जानता है। दोनों राजकुमारों को यह बात बहुत रोचक लगी और वे कुत्ते से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। अगले दिन दोनों राजकुमार उस छोटे महल में गए जहां कुत्ता रह रहा था। कुत्ते ने उन्हें देखा तो वह खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम किया। राजकुमार अर्जुन ने कहा, हे प्राणी, हमारे पिताजी ने हमें आपके बारे में बताया है। हम आपकी सेवा के लिए यहां आए हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कृपया हमें बताएं। कुत्ते ने कागज पर लिखा, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आपके पिताजी बहुत दयालु हैं और आप दोनों भी बहुत अच्छे हैं। मुझे यहां सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है। राजकुमार कर्ण ने कहा, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक बताइएगा। कुत्ते ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। कुछ दिन बीत गए और कुत्ता उस छोटे महल में रहने लगा। वह महल के बगीचे में घूमता था और पेड़ पौधों को देखता था। सेवक उसके लिए ताजे फल और अच्छा भोजन लाते थे और वह बहुत संतुष्ट था। एक दिन महाराज ने कुत्ते से कहा कि तुम चाहो तो मेरे दरबार में भी आ सकते हो और न्याय करते समय मेरे साथ बैठ सकते हो। शायद तुम्हारी बुद्धि से मुझे कुछ सीखने को मिले। कुत्ते ने कागज पर लिखा, महाराज, यह बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूं। महाराज ने कहा, नहीं, तुम बहुत योग्य हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ दरबार में आओ। अगले दिन से कुत्ता महाराज के साथ दरबार में जाने लगा और वह एक कोने में बैठकर सब कुछ ध्यान से देखता और सुनता था। महाराज जब भी किसी मुकदमे की सुनवाई करता तो कुत्ता बहुत गौर से सुनता और अगर महाराज कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो कुत्ता तुरंत उठकर महाराज के पास जाता और कागज पर कुछ लिख कर देता। महाराज जब उसे पढ़ता तो उसे अपनी गलती का एहसास होता और वह सही फैसला लेता। लोग इस बात से बहुत हैरान थे कि एक कुत्ता इतना समझदार कैसे हो सकता है। धीरे धीरे कुत्ते की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसे विशेष प्राणी कहने लगे। महारानी देवकी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह हमेशा सोचती रहती थी कि इस कुत्ते को यहां से कैसे भगाया जाए। उसने कई बार सेवकों से कहा कि वे कुत्ते को जहर दे दें या उसे मार दें, लेकिन सेवक महाराज से डरते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन महारानी ने खुद कुत्ते के भोजन में जहर मिलाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता बहुत चतुर था। उसने भोजन की गंध से ही जान लिया कि उसमें कुछ गड़बड़ है और उसने वह भोजन नहीं खाया, बल्कि उसने वह थाली एक कुत्ते के सामने रख दी। उस कुत्ते ने वह खाना खाया और तुरंत मर गया। यह देखकर कुत्ते को समझ आ गया कि कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन उसने इस बारे में महाराज को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि महाराज और महारानी के बीच कोई विवाद हो। लेकिन उसने सावधान रहना शुरू कर दिया। महारानी जब यह देखी कि उसकी योजना विफल हो गई तो वह और भी नाराज हो गई। इधर राजकुमारी पार्वती को भी कुत्ते के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। उसकी सहेलियां उसे बताती थीं कि राजमहल में एक बहुत विशेष कुत्ता है जो बहुत समझदार है और जो दरबार में बैठता है। राजकुमारी पार्वती को भी उस कुत्ते को देखने की इच्छा होने लगी। एक दिन राजकुमारी पार्वती ने अपनी सहेलियों से कहा, चलो हम भी उस कुत्ते को देखने चलते हैं। सब लोग कहते हैं कि वह बहुत अलग है। सहेलियों ने कहा, लेकिन राजकुमारी, आपकी माताजी ने कहा है कि हम उस कुत्ते के पास नहीं जाएं। राजकुमारी ने कहा, मुझे सिर्फ एक बार देखना है, फिर हम वापस आ जाएंगे। माताजी को पता भी नहीं चलेगा। राजकुमारी और उसकी सहेलियां उस छोटे महल में गईं जहां कुत्ता रहता था। उस समय कुत्ता बगीचे में बैठा हुआ था और एक किताब पढ़ रहा था। हां, कुत्ता पढ़ सकता था। राजकुमारी ने जब कुत्ते को देखा तो वह थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि वह कुत्ता वास्तव में बहुत अलग था।
उसमें कुत्तों जैसी कोई चपलता नहीं थी, बल्कि एक गंभीरता और शांति थी। राजकुमारी छिपकर उसे देख रही थी, लेकिन कुत्ते को पता चल गया कि कोई उसे देख रहा है। उसने किताब बंद की और उस तरफ देखा जहां से राजकुमारी देख रही थी। जैसे ही कुत्ते की नजर राजकुमारी पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि कुत्ता उसे देखता ही रह गया। उसने पहले कभी इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी थी। राजकुमारी के चेहरे पर चंद्रमा की सी चमक थी और उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं। कुत्ते को लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। राजकुमारी भी कुत्ते को देखकर थोड़ी घबरा गई और वह अपनी सहेलियों के साथ वहां से भाग गई। कुत्ता वहीं बैठा रह गया और सोचने लगा कि यह सुंदर कन्या कौन थी। उसने अगले दिन एक सेवक से पूछा तो पता चला कि वह महाराज की बेटी राजकुमारी पार्वती थी। यह जानकर कुत्ते के मन में एक आशा जागी। उसे याद आया कि आर्षि ने कहा था कि अगर कोई कन्या उससे विवाह करने के लिए सहमत हो जाए तो वह अपने असली रूप में लौट सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि भला कौन सी कन्या एक कुत्ते से विवाह करने के लिए सहमत होगी, वह भी एक राजकुमारी। फिर भी उसके मन में राजकुमारी पार्वती की छवि बसती चली गई और वह हर समय उसी के बारे में सोचने लगा। इधर राजकुमारी पार्वती भी कुत्ते को देखकर थोड़ा प्रभावित हुई थी। उसे लगा कि उस कुत्ते की आंखों में बहुत दुख है और वह कोई साधारण कुत्ता नहीं है। उसने अपनी सहेलियों से कहा, मुझे लगता है कि वह कुत्ता वास्तव में कोई मनुष्य है जो श्राप के कारण कुत्ता बन गया है। सहेलियों ने कहा, हां राजकुमारी, ऐसा ही हो सकता है। कुछ दिन बीत गए और कुत्ते ने हिम्मत करके एक कागज पर राजकुमारी के लिए संदेश लिखा। उसने लिखा, हे सुंदर राजकुमारी, मैं जानता हूं कि मैं केवल एक कुत्ता हूं, लेकिन मेरा हृदय मनुष्य का है। मैं एक राजकुमार था और श्राप के कारण इस रूप में हूं। अगर आप मुझसे विवाह करने के लिए सहमत हो जाएं, तो मैं अपने असली रूप में लौट सकता हूं। मैं जानता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है और शायद आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन मैं अपना हृदय आपके सामने रख रहा हूं। उसने यह संदेश एक विश्वासपात्र सेवक के माध्यम से राजकुमारी तक पहुंचाया। राजकुमारी जब उस संदेश को पढ़ा तो वह बहुत हैरान हुई। उसने यह संदेश अपनी सहेलियों को भी दिखाया। सहेलियों ने कहा, राजकुमारी, यह तो बहुत अजीब बात है। एक कुत्ता आपसे विवाह करना चाहता है, यह कैसे संभव है? राजकुमारी ने कहा, लेकिन वह कोई साधारण कुत्ता नहीं है। वह एक राजकुमार है और श्राप के कारण कुत्ता बन गया है। अगर मैं उससे विवाह कर लूं तो वह अपने असली रूप में लौट आएगा। सहेलियों ने कहा, लेकिन राजकुमारी, अगर महारानी जी को पता चला तो वह बहुत नाराज होंगी और महाराज भी शायद यह विवाह नहीं होने देंगे। राजकुमारी ने कहा, मुझे सोचने दो इसके बारे में। राजकुमारी पार्वती एक बहुत दयालु और करुणामयी कन्या थी। उसे हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। उसने सोचा कि अगर वह उस कुत्ते से विवाह कर ले तो एक राजकुमार श्राप से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन उसे यह भी डर था कि अगर यह बात उसकी मां को पता चल गई तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। कुछ दिनों तक राजकुमारी इसी उलझन में रही। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह कुत्ते से मिलेगी और उससे बात करेगी। वह अपनी सहेलियों के साथ फिर से उस छोटे महल में गई जहां कुत्ता रहता था। इस बार राजकुमारी ने छिपकर नहीं, बल्कि खुलकर कुत्ते के सामने आई। कुत्ते ने जब राजकुमारी को अपने सामने देखा तो वह खड़ा हो गया और उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजकुमारी ने कहा, मैंने आपका संदेश पढ़ा है और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। कुत्ते ने तुरंत कागज और कलम उठाया और लिखा, हे राजकुमारी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप यहां आई और मुझसे बात करना चाहती हैं। कृपया पूछिए, जो भी आप पूछना चाहती हैं। राजकुमारी ने कहा, मैं यह जानना चाहती हूं कि आप वास्तव में कौन हैं और आपके साथ क्या हुआ था जिसके कारण आप कुत्ता बन गए। कुत्ते ने फिर कागज पर लिखना शुरू किया और उसने अपनी पूरी कहानी राजकुमारी को बताई। उसने लिखा कि वह पूर्वी राज्य का राजकुमार देवराज है और लगभग 8 महीने पहले वह शिकार के लिए गया था।
उस समय उसने गलती से एक बालक पर तीर चला दिया था जो एक आर्षि का पोता था। आर्षि ने क्रोधित होकर उसे कुत्ता बन जाने का श्राप दे दिया था और कहा था कि 1 वर्ष तक वह कुत्ता रहेगा और अगर इस दौरान कोई कन्या उससे सहानुभूति रखते हुए विवाह के लिए सहमत हो जाए तो वह अपने असली रूप में लौट सकता है, लेकिन केवल अपनी पत्नी के सामने ही वह मनुष्य रूप में आ सकेगा। बाकी सबके सामने उसे कुत्ता ही रहना होगा। कुत्ते ने यह भी लिखा कि उसने अपने माता पिता को एक संदेश भिजवाया था कि वह जीवित है और शीघ्र ही लौटेगा। राजकुमारी ने यह सब पढ़ा और उसे कुत्ते पर बहुत दया आई। उसने कहा, यह तो बहुत कष्टदायक स्थिति है, लेकिन अगर मैं आपसे विवाह कर लूं तो क्या आप केवल मेरे सामने ही मनुष्य रूप में आओगे? कुत्ते ने सिर हिलाकर हां कहा। राजकुमारी ने कहा, और बाकी सबके सामने आप कुत्ता ही रहोगे? कुत्ते ने फिर हां में सिर हिलाया। राजकुमारी ने सोचा और फिर कहा, अच्छा, तो इसका मतलब है कि हर किसी को लगेगा कि मैंने एक कुत्ते से विवाह किया है। कुत्ते ने लिखा, हां राजकुमारी, और इसीलिए मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप मुझसे विवाह करें। यह बहुत बड़ा त्याग होगा और मैं नहीं चाहता कि आप अपने जीवन को बर्बाद करें। राजकुमारी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, लेकिन अगर मैं आपसे विवाह कर लूं तो आप अपने असली रूप में लौट आओगे और फिर एक दिन जब श्राप पूरा हो जाएगा तो आप सबके सामने भी मनुष्य बन जाओगे। कुत्ते ने लिखा, हां राजकुमारी, जब 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तो मैं सबके सामने भी अपने असली रूप में आ जाऊंगा, लेकिन अभी 3 महीने और बाकी हैं। राजकुमारी ने निर्णय ले लिया और उसने कहा, अच्छा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप हमेशा मेरा सम्मान करेंगे और मुझे कभी दुखी नहीं करेंगे। कुत्ते यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत कागज पर लिखा, हे राजकुमारी, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका हमेशा सम्मान करूंगा और आपको कभी भी दुखी नहीं करूंगा। आप मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर रही हैं और मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। राजकुमारी ने कहा, अच्छा, तो अब मुझे अपने पिताजी से बात करनी होगी, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना यह विवाह नहीं हो सकता। कुत्ते ने कहा, हां राजकुमारी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे डर है कि महाराज शायद इस विवाह के लिए सहमत ना हो। राजकुमारी ने कहा, मैं कोशिश करूंगी और देखती हूं कि क्या होता है। राजकुमारी वहां से चली गई और अपने राजमहल में लौट आई। वह सोच रही थी कि अपने पिता से कैसे बात करें। कुछ दिन बीत गए और राजकुमारी ने हिम्मत करके अपने पिता से बात करने का फैसला किया। एक दिन जब महाराज अपने कक्ष में आराम कर रहे थे तो राजकुमारी वहां गई और उनके पैर छुए। महाराज ने प्यार से कहा, आओ बेटी, क्या बात है, तुम बहुत गंभीर लग रही हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। महाराज ने कहा, हां बेटी, बताओ क्या बात है। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, मैं उस कुत्ते से विवाह करना चाहती हूं जो हमारे छोटे महल में रह रहा है। महाराज यह सुनकर चौंक गए और उन्होंने कहा, क्या तुम ठीक से सोच रही हो बेटी? वह एक कुत्ता है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, वह कोई साधारण कुत्ता नहीं है। वह एक राजकुमार है जो श्राप के कारण कुत्ता बन गया है, और अगर मैं उससे विवाह कर लूं तो वह अपने असली रूप में लौट सकता है। मैं उसकी मदद करना चाहती हूं। महाराज ने कहा, लेकिन बेटी, यह बहुत बड़ा निर्णय है और तुम्हारी माताजी कभी भी इसके लिए सहमत नहीं होंगी। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं जानती हूं, लेकिन यह मेरा जीवन है और मैं यह निर्णय ले चुकी हूं। मैं उस राजकुमार की मदद करना चाहती हूं और मुझे विश्वास है कि वह एक अच्छा व्यक्ति है। महाराज ने बहुत देर तक सोचा। वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसकी खुशी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। उसने देखा कि राजकुमारी ने यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है और वह इस बारे में दृढ़ है। महाराज ने कहा, अच्छा बेटी, अगर यह तुम्हारा निर्णय है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी माताजी से बात करनी होगी और यह आसान नहीं होगा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं समझती हूं और मैं आपका आभारी हूं कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। महाराज ने उसी दिन शाम को महारानी देवकी से बात करने का फैसला किया। जब महारानी अपने कक्ष में थी
तो महाराज वहां गए और उन्होंने कहा, देवी, मुझे तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। महारानी ने कहा, हां कहिए महाराज, क्या बात है? महाराज ने कहा, हमारी बेटी पार्वती उस कुत्ते से विवाह करना चाहती है। महारानी ये सुनकर इतनी नाराज हुई कि वह चीखने लगी। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? क्या आप पागल हो गए हैं? मैं कभी भी अपनी बेटी का विवाह उस घिनौने कुत्ते से नहीं होने दूंगी। महाराज ने कहा, देवी शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं है, वह एक राजकुमार है। महारानी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है, वह दिखता तो कुत्ता ही है और मैं अपनी बेटी का विवाह एक कुत्ते से नहीं होने दूंगी। यह मेरा अंतिम निर्णय है, महाराज ने कहा। लेकिन देवी, यह पार्वती का निर्णय है और वह बहुत दृढ़ है। महारानी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यह विवाह नहीं होने दूंगी और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं इस राजमहल को छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज बहुत परेशान हो गया। एक तरफ उसकी पत्नी थी और दूसरी तरफ उसकी बेटी, दोनों ही उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। लेकिन उसने देखा कि राजकुमारी पार्वती ने यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है और वह एक नेक काम कर रही है, इसलिए उसने राजकुमारी का साथ देने का फैसला किया। इधर कुत्ते को यह पता चल गया कि महारानी इस विवाह के लिए बिल्कुल सहमत नहीं है और वह बहुत परेशान था। उसने सोचा कि शायद यह विवाह नहीं हो पाएगा और वह जीवन भर कुत्ता ही रहेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और खुदा से दुआ करता रहा। कुछ दिन बीत गए और महाराज ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह महारानी को किसी तरह से समझाने की कोशिश करेगा। एक दिन महाराज ने कुत्ते को अपने पास बुलाया और उससे कहा, देखो, मैं तुम्हारी और पार्वती की मदद करना चाहता हूं, लेकिन महारानी बहुत नाराज हैं और वह इस विवाह के लिए बिल्कुल सहमत नहीं है। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे महारानी को विश्वास हो जाए कि तुम वास्तव में एक राजकुमार हो? कुत्ते ने सोचा और फिर उसने कागज पर लिखा, महाराज, मैं अपने असली रूप में केवल राजकुमारी के सामने ही आ सकता हूं। यह श्राप की शर्त है, लेकिन मैं कुछ और कर सकता हूं। शायद मैं अपनी विद्वता और कौशल से महारानी को प्रभावित कर सकूं। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम कोशिश करो। अगले दिन महाराज ने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई और उसमें राज्य के सभी विद्वान पंडित और मंत्री बुलाए गए। महारानी को भी वहां बुलाया गया। महाराज ने कहा, आज हम एक विशेष प्रतियोगिता करेंगे जिसमें हमारे राज्य के सभी विद्वान भाग लेंगे और हम देखेंगे कि सबसे अधिक ज्ञानी कौन है। इस प्रतियोगिता में हमारे अतिथि भी भाग लेंगे। सभी विद्वानों ने सहमति जताई और प्रतियोगिता शुरू हुई। महाराज ने कहा, पहला सवाल यह है कि धर्म क्या है? सभी विद्वानों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन कुत्ते ने जो उत्तर लिखकर दिया वह सबसे श्रेष्ठ था। उसने लिखा, धर्म वह है जो सभी प्राणियों के प्रति दया, करुणा और सम्मान सिखाता है। धर्म वह है जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और जो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है। सभी लोग इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। फिर दूसरा सवाल पूछा गया कि एक आदर्श राजा के क्या गुण होने चाहिए। कुत्ते ने फिर से बहुत सुंदर उत्तर लिखा और सभी को प्रभावित किया। ऐसे ही कई सवाल पूछे गए और हर बार कुत्ते का उत्तर सबसे श्रेष्ठ रहा। अंत में सभी विद्वानों ने स्वीकार किया कि कुत्ता उनसे अधिक ज्ञानी है। महारानी भी यह सब देख रही थी और वह थोड़ी प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी वह इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिन और बीत गए और महाराज ने देखा कि महारानी अभी भी बहुत नाराज है। एक दिन कुत्ते ने एक साहसी कदम उठाने का फैसला किया। उसने महाराज से मिलने का समय मांगा और जब वह महाराज के पास गया तो उसने एक कागज पर लिखा, महाराज, मैं जानता हूं कि महारानी इस विवाह के लिए सहमत नहीं है, लेकिन मैं राजकुमारी पार्वती से बहुत प्रेम करता हूं और मैं उनके बिना नहीं रह सकता। अगर यह विवाह नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। महाराज यह पढ़कर बहुत चिंतित हो गया। उसने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, मैं कुछ उपाय सोचता हूं।
कुत्ते ने अपनी कमर से एक छुरा निकाला जो उसने कहीं से उठा लिया था, और उसने महाराज को दिखाया कि अगर यह विवाह नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगा। महाराज बहुत घबरा गया और उसने तुरंत कुत्ते से वह छुरा ले लिया। महाराज ने सोचा कि अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। उसने महारानी को फिर से बुलाया और कहा, देवी, अब हमें कोई निर्णय लेना होगा। यह कुत्ता कह रहा है कि अगर यह विवाह नहीं हुआ तो वह अपनी जान दे देगा, और हमारी बेटी भी इस विवाह के लिए दृढ़ है। अगर हमने मना किया तो वह भी दुखी होगी। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें इस विवाह की अनुमति दे देनी चाहिए। महारानी ने कहा, लेकिन महाराज, लोग क्या कहेंगे कि हमने अपनी बेटी का विवाह एक कुत्ते से कर दिया। महाराज ने कहा, देवी, हमें लोगों की बात से ज्यादा अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, और वह कुत्ता कोई साधारण नहीं है। वह एक राजकुमार है जो श्राप के कारण इस रूप में है। 3 महीने बाद वह अपने असली रूप में आ जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। महारानी ने बहुत देर तक सोचा और आखिरकार उसने कहा, अच्छा, अगर यह पार्वती की खुशी के लिए है तो मैं इस विवाह के लिए सहमत हूं, लेकिन मैं इस विवाह में शामिल नहीं होंगी। महाराज ने कहा, ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी मर्जी। महाराज ने तुरंत राजकुमारी पार्वती को बुलाया और उसे बताया कि विवाह की अनुमति मिल गई है। राजकुमारी बहुत खुश हुई और उसने अपने पिता के पैर छुए। महाराज ने विवाह की तैयारियां शुरू करवा दी। विवाह का दिन निश्चित किया गया और पूरे राज्य में इसकी घोषणा कर दी गई। लोग यह सुनकर बहुत हैरान हुए कि राजकुमारी पार्वती का विवाह एक कुत्ते से हो रहा है। कुछ लोग इसे एक अजीब बात मानते थे, तो कुछ लोग कहते थे कि राजकुमारी बहुत दयालु है और वह एक राजकुमार को श्राप से मुक्त करने के लिए यह कर रही है। विवाह के दिन राजमहल को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया। फूलों की मालाएं लगाई गईं और दीपक जलाए गए। राजकुमारी पार्वती को बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुत्ते को भी शाही वस्त्र पहनाए गए और उसे सजाया गया। महारानी देवकी ने अपनी बात रखी और वह विवाह में शामिल नहीं हुई। वह अपने कक्ष में ही रही। लेकिन महाराज विक्रमादित्य और दोनों राजकुमार अर्जुन और कर्ण विवाह में शामिल हुए। पंडित जी ने सभी विधि विधान से विवाह करवाया और राजकुमारी पार्वती और कुत्ते का विवाह हो गया। विवाह के बाद सभी ने आशीर्वाद दिया और राजकुमारी को विदा किया गया। राजकुमारी अपने नए घर यानी उस छोटे महल में गई जहां कुत्ता रहता था। जैसे ही राजकुमारी और कुत्ता कक्ष में अकेले हुए, कुत्ते ने कागज पर लिखा, हे राजकुमारी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं आपको अपना असली रूप दिखाता हूं। यह कहकर कुत्ते ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए और अचानक उसका शरीर चमकने लगा। राजकुमारी यह देखकर हैरान रह गई। कुछ ही क्षणों में कुत्ते का रूप बदलने लगा और उसकी जगह एक बहुत ही सुंदर और हट्टे कट्टे राजकुमार खड़े थे। राजकुमार देवराज इतने सुंदर थे कि राजकुमारी उन्हें देखती ही रह गई। राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, मैं राजकुमार देवराज हूं और आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। राजकुमारी ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकी। दोनों ने बातचीत की और एक दूसरे को जानने लगे। राजकुमार देवराज बहुत ही विनम्र और सुसंस्कृत थे और राजकुमारी को उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। रात बीत गई और सुबह हो गई। जब राजकुमारी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पास फिर से कुत्ता सो रहा है। वह समझ गई कि दिन में या जब कोई और होता है तो राजकुमार देवराज फिर से कुत्ता बन जाते हैं। राजकुमारी थोड़ी उदास हुई, लेकिन उसने सोचा कि अभी 3 महीने और हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजकुमारी अपने राजमहल गई और अपने परिवार से मिली। महाराज ने पूछा, बेटी कैसी हो? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं पिताजी। महाराज को राहत मिली कि उसकी बेटी खुश है। महारानी देवकी भी छिपकर राजकुमारी को देख रही थी और वह सोच रही थी कि आखिर पार्वती इतनी खुश क्यों है। राजकुमारी दिन में अपने राजमहल में रहती और रात को अपने पति के पास जाती।
रात में जब वह अपने कक्ष में अकेली होती तो राजकुमार देवराज फिर से अपने असली रूप में आ जाते और दोनों घंटों बातें करते। राजकुमार देवराज ने राजकुमारी को अपने राज्य के बारे में बताया और अपने परिवार के बारे में भी बताया। राजकुमारी ने भी अपने बारे में बहुत कुछ बताया। दोनों के बीच प्रेम बढ़ता जा रहा था और वे एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। एक दिन राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राजकुमारी ने कहा, हां कहिए। राजकुमार ने कहा, मैं आपसे बहुत प्रेम करने लगा हूं और मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। जब यह श्राप पूरा हो जाएगा तो मैं आपको अपने राज्य ले जाऊंगा और हम वहां खुशी से रहेंगे। राजकुमारी ने कहा, मुझे भी आपसे बहुत प्रेम हो गया है और मैं आपके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं। इधर महारानी देवकी को अभी भी शक था कि राजकुमारी इतनी खुश कैसे हैं। एक रात महारानी ने फैसला किया कि वह छिपकर देखेगी कि आखिर उस छोटे महल में क्या हो रहा है। वह सेवकों के वेश में उस छोटे महल में गई और राजकुमारी के कक्ष के बाहर छिप गई। उसने दरवाजे की दरार से अंदर झांका और जो उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गई। अंदर राजकुमारी एक बहुत ही सुंदर राजकुमार के साथ बैठी थी और दोनों हंसकर बातें कर रहे थे। महारानी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, वह कुत्ता कहां गया और यह राजकुमार कौन है। उसने और ध्यान से देखा और फिर उसे एक कोने में कुत्ते की खाल पड़ी हुई दिखाई दी। महारानी को अचानक समझ आ गया कि वह कुत्ता इस खाल को पहनकर कुत्ता बना रहता है और जब खाल उतार देता है तो वह राजकुमार बन जाता है। महारानी ने सोचा कि अगर वह इस खाल को जला दे तो वह राजकुमार हमेशा के लिए अपने असली रूप में रहेगा और फिर कुत्ता नहीं बनेगा। महारानी ने चुपचाप वह खाल उठा ली और अपने राजमहल में ले आई। उसने तुरंत उस खाल को आग में झोंक दिया। खाल जलने लगी। इधर जैसे ही खाल जलनी शुरू हुई, राजकुमार देवराज को अचानक अपने पूरे शरीर में भयंकर जलन महसूस होने लगी। वह चीखने लगा और कहने लगा, बचाओ बचाओ, मैं जल रहा हूं। राजकुमारी बहुत घबरा गई और उसने पूछा, क्या हुआ आपको? राजकुमार ने कहा, मेरी खाल कोई जला रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है। और ऐसा कहते कहते राजकुमार धीरे धीरे गायब होने लगा। राजकुमारी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह पूरी तरह से गायब हो गए। राजकुमारी रोने लगी और चिल्लाने लगी। वह बाहर भागी तो उसने देखा कि कुत्ते की खाल भी वहां नहीं है। उसे समझ आ गया कि किसी ने खाल चुरा ली है। राजकुमारी भागती हुई अपने राजमहल गई और वहां उसने देखा कि उसकी माता ने कुत्ते की खाल को आग में झोंक दिया है। खाल अभी भी जल रही थी। राजकुमारी ने तुरंत उस आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन तब तक खाल का बहुत बड़ा हिस्सा जल चुका था। राजकुमारी रो रो कर कहने लगी, माता जी, आपने यह क्या कर दिया? आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। मेरे पति कहां चले गए? मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? महारानी को अब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने कहा, बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि अगर मैं इस खाल को जला दूं तो वह राजकुमार हमेशा के लिए अपने असली रूप में रह जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। राजकुमारी ने कहा, माता जी, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। राजकुमारी बहुत रोई और बेहोश हो गई। जब महाराज को यह सब पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने तुरंत सेवकों को भेजा कि वे राजकुमार देवराज को ढूंढे, लेकिन कहीं से भी कोई पता नहीं चला। राजकुमार पूरी तरह से गायब हो गए थे। कई दिन बीत गए और राजकुमारी बहुत उदास रहने लगी। वह खाना पीना छोड़कर रोती रहती थी। महाराज और महारानी दोनों बहुत चिंतित थे। एक दिन राजकुमारी ने निर्णय लिया कि वह अपने पति को ढूंढने के लिए निकलेगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने पति को ढूंढने के लिए जा रही हूं। मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। महाराज ने कहा, लेकिन बेटी, यह बहुत खतरनाक है। तुम अकेली कैसे जाओगी? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे जाना होगा। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। महाराज ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। आखिरकार महाराज ने उसे जाने की अनुमति दे दी और कुछ विश्वास पात्र सेवकों को उसके साथ भेजा।
राजकुमारी ने साधु के वेश में कपड़े पहने और अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। वह गांव गांव जंगल जंगल भटकती रही। हर जगह उसने राजकुमार देवराज के बारे में पूछा, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। महीनों बीत गए और राजकुमारी की हालत खराब होती जा रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और उसका रंग रूप बदल गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह अपने पति को ढूंढती रही। एक दिन वह एक घने जंगल में पहुंची और थककर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। रात हो गई थी और वह वहीं सो गई। उस पेड़ पर दो पक्षी बैठे थे, एक नर पक्षी और एक मादा पक्षी। वे आपस में बातें कर रहे थे। राजकुमारी की नींद खुल गई और उसने उनकी बातें सुनना शुरू किया। मादा पक्षी ने कहा, क्या बात है, तुम आज बहुत उदास लग रहे हो। नर पक्षी ने कहा, हाँ, मैं बहुत परेशान हूं। यहां से कुछ 100 मील दूर पश्चिम दिशा में एक राज्य है। वहां के राजकुमार की हालत बहुत खराब है। मादा पक्षी ने पूछा, क्या हुआ उसे? नर पक्षी ने कहा, किसी ने उसकी जादुई खाल को जला दिया था, जिसके कारण उसका पूरा शरीर जल गया है और उस पर बड़े बड़े घाव हो गए हैं। वह बहुत दर्द में है और कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। राजकुमार ना तो खा पा रहा है और ना ही सो पा रहा है। मादा पक्षी ने पूछा, क्या उसके इलाज का कोई उपाय नहीं है? नर पक्षी ने कहा है, एक उपाय। अगर कोई हमारी बीट इकट्ठी कर ले और उसे चंदन के साथ पीसकर 40 दिन तक रोज सुबह और शाम राजकुमार के घावों पर लगाए तो उसके सारे घाव भर जाएंगे और वह ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कौन करेगा? मादा पक्षी ने कहा, यह तो बहुत दुख की बात है। काश कोई उस राजकुमार की मदद कर पाता। राजकुमारी यह सब सुनकर समझ गई कि यह उसके पति राजकुमार देवराज के बारे में बात हो रही है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह उन पक्षियों की बीट इकट्ठी करेगी और अपने पति का इलाज करेगी। सुबह होते ही पक्षी उड़ गए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी सारी बीट इकट्ठी कर ली जो पेड़ के नीचे गिरी थी। राजकुमारी ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। कई दिनों तक वह चलती रही और आखिरकार वह एक बहुत सुंदर राज्य में पहुंची। वहां के लोग बहुत उदास थे। राजकुमारी ने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ के लोग इतने उदास क्यों हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे राजकुमार की हालत बहुत खराब है। उन्हें किसी ने जला दिया था और अब उनके पूरे शरीर पर घाव हैं। कोई भी वैद्य उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। राजकुमारी को विश्वास हो गया कि यही वह राज्य है जहां उसके पति हैं। उसने वैद्य का वेश धारण किया और बाजार से चंदन और दूसरी आवश्यक चीजें खरीदी। फिर वह सीधे राजमहल गई और पहरेदार से कहा कि मैं हिमालय से आया एक वैद्य हूं और मैं राजकुमार का इलाज कर सकता हूं। पहरेदार ने यह बात तुरंत राजा को बताई। राजा ने कहा, उसे तुरंत अंदर बुलाओ। राजकुमारी अंदर गई और राजा के सामने झुककर प्रणाम किया। राजा ने कहा, तुम सच में मेरे बेटे का इलाज कर सकते हो। कई वैद्य आए, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। राजकुमारी ने कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र का इलाज कर सकता हूं, लेकिन मुझे 40 दिन का समय चाहिए और इन 40 दिनों में मुझे राजकुमार के साथ वाला कक्ष चाहिए ताकि मैं दिन रात उनकी देखभाल कर सकूं। राजा ने कहा, अगर तुम मेरे बेटे को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर 40 दिन में वह ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजकुमारी ने कहा, मुझे मंजूर है। राजकुमारी को राजकुमार के कक्ष के पास वाला कमरा दे दिया गया। राजकुमारी ने पहले राजकुमार को देखा तो उसका दिल टूट गया। राजकुमार की हालत बहुत खराब थी। उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े घाव थे और वह बहुत कमजोर हो गए थे। राजकुमारी ने तुरंत उन पक्षियों की बीट को चंदन के साथ पीसा और एक लेप तैयार किया। फिर उसने बहुत प्यार से उस लेप को राजकुमार के घावों पर लगाया। राजकुमार को थोड़ी राहत मिली। राजकुमारी रोज सुबह और शाम यह लेप लगाती और राजकुमार की देखभाल करती। धीरे धीरे राजकुमार के घाव भरने लगे और उनकी हालत सुधरने लगी। राजा भी बहुत खुश था कि आखिरकार एक वैद्य मिल गया जो उसके बेटे का इलाज कर रहा है। 30 दिन बीत गए और राजकुमार की हालत बहुत सुधर गई थी, लेकिन अभी भी कुछ घाव थे। राजकुमारी रोज दिन रात मेहनत कर रही थी। राजकुमार को अभी तक यह नहीं पता था कि यह वैद्य कौन है, क्योंकि राजकुमारी हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी।
39वें दिन राजकुमार लगभग ठीक हो गए थे। केवल कुछ छोटे घाव बाकी थे। राजकुमारी ने सोचा कि कल 40वां दिन है और राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर उसे एक चिंता हुई कि अगर राजकुमार ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा। उसने सोचा कि वह 40वें दिन इलाज पूरा करके वहां से चली जाएगी और फिर किसी तरह से राजकुमार से मिलेगी। 40वें दिन सुबह राजकुमारी ने आखिरी बार लेप लगाया और राजकुमार के सभी घाव पूरी तरह से भर गए। राजकुमार अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे, लेकिन राजकुमारी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। इलाज पूरा करने के बाद राजकुमारी ने सोचा कि वह वहां से चली जाए, लेकिन जाने से पहले उसने राजकुमार से उनकी अंगूठी मांगी। राजकुमार ने बहुत खुशी से अपनी अंगूठी उस वैद्य को दे दी। राजकुमारी ने वह अंगूठी ली और चुपचाप वहां से निकल गई। वह सीधे अपने राज्य की ओर चल पड़ी। राजकुमार जब उठा और उसने देखा कि वह वैद्य जा चुका है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि वह उस वैद्य को धन्यवाद भी नहीं दे पाया। राजा ने उस वैद्य को ढूंढने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन कहीं से भी कोई पता नहीं चला। राजकुमार पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे और अब वह फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। लेकिन उन्हें अपनी पत्नी राजकुमारी पार्वती की बहुत याद आ रही थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, बेटा ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन सावधानी से जाना। राजकुमार ने शाही वस्त्र पहने और एक बड़े दल के साथ अपनी पत्नी के राज्य की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह महाराज विक्रमादित्य के राज्य में पहुंचा। राजमहल के सेवकों ने बहुत आदर के साथ उनका स्वागत किया और महाराज को सूचना दी। महाराज बहुत बूढ़े हो गए थे और अपनी बेटी के गम में बहुत कमजोर हो गए थे। जब उन्होंने सुना कि कोई राजकुमार उनसे मिलने आया है तो वह बाहर आए। राजकुमार देवराज ने महाराज के पैर छुए और कहा, प्रणाम महाराज। महाराज ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं वही कुत्ता हूं जिसे आपने जंगल से अपने राजमहल में लाया था और जिसका विवाह आपने अपनी बेटी राजकुमारी पार्वती से करवाया था। मैं राजकुमार देवराज हूं। महाराज यह सुनकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? तुम तो कुत्ता थे। राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं किसी आर्षि के श्राप के कारण कुत्ता बना था, लेकिन आपकी बेटी ने मुझसे विवाह करके मुझे श्राप से मुक्त किया। महाराज ने पूछा, लेकिन अगर तुम मुक्त हो गए थे तो फिर तुम गायब क्यों हो गए? राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे महारानी ने उसकी खाल जला दी थी और कैसे वह अपने राज्य वापस पहुंच गया था और फिर कैसे एक वैद्य ने उसका इलाज किया था। महाराज ने कहा, यह तो बहुत दुखद घटना है, लेकिन अब तुम ठीक हो और यह बहुत अच्छी बात है। महाराज ने पूछा, लेकिन तुम यहां क्यों आए हो? राजकुमार ने कहा, मैं अपनी पत्नी राजकुमारी पार्वती से मिलने आया हूं। वह कहां है? महाराज ने कहा, बेटा, पार्वती तो तुम्हें ढूंढने निकल गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी है। हम सभी बहुत चिंतित हैं। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और कहा, मैं उसे ढूंढूंगा। महाराज, कृपया मुझे बताइए, वह किस दिशा में गई थी? तभी महाराज के सेवक ने आकर कहा कि राजकुमारी पार्वती लौट आई है। महाराज और राजकुमार दोनों बहुत खुश हुए और बाहर भागे। राजकुमारी साधु के वेश में थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। जब राजकुमार ने उसे देखा तो वह तुरंत पहचान गए और उनके पास दौड़े। राजकुमारी ने भी राजकुमार को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार ने कहा, हे प्रिय, तुम मुझे ढूंढने निकल गई थी। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। राजकुमारी ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं आपको ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन मुझे आपका कोई पता नहीं चला। फिर मैंने सोचा कि मैं वापस लौट आऊं, शायद आप यहां आ जाएं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कि वह वैद्य कौन था जिसने मेरा इलाज किया था? राजकुमारी ने अपनी जेब से राजकुमार की अंगूठी निकाली और कहा, वह वैद्य में थी। राजकुमार यह देखकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा, तुम वह वैद्य थी, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? राजकुमारी ने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझ पर दया करें,
या मेरे प्रति कृतज्ञता महसूस करें। मैं बस आपको स्वस्थ देखना चाहती थी। राजकुमार ने राजकुमारी को गले लगाया और कहा, तुम सचमुच बहुत महान हो। तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा। मैं जीवन भर तुम्हारा आर्णी रहूंगा। महाराज और महारानी दोनों यह सब देख रहे थे और बहुत खुश थे। महारानी देवकी ने राजकुमार और राजकुमारी दोनों से माफी मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, कृपया मुझे माफ कर दो। राजकुमार ने कहा, माताजी, आपने जो किया वह अनजाने में किया था। मैं आपको माफ करता हूं। राजमहल में खुशी का माहौल छा गया और उत्सव मनाया गया। राजकुमार देवराज ने महाराज से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी पार्वती को अपने राज्य ले जाना चाहता हूं ताकि मैं उन्हें अपने माता पिता से मिलवा सकूं। महाराज ने कहा, हां बेटा, तुम ले जा सकते हो, लेकिन तुम वादा करो कि तुम समय समय पर यहां आते रहोगे। राजकुमार ने कहा, जी महाराज, मैं वादा करता हूं। कुछ दिनों बाद राजकुमार और राजकुमारी विदाई लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब वे अपने राज्य पहुंचे तो वहां भी बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। राजकुमार के माता पिता बहुत खुश हुए कि उनका बेटा वापस आ गया है और वह भी अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने राजकुमारी पार्वती का बहुत स्वागत किया और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। राजकुमार और राजकुमारी बहुत खुशी से रहने लगे। राजकुमार ने अपने पिता की मदद से राज्य का काम संभालना शुरू किया और राजकुमारी ने राज्य की महिलाओं की मदद करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे का ध्यान रखते थे और हमेशा साथ रहते थे। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका जीवन और भी खुशियों से भर गया। राजकुमार देवराज अपनी पत्नी राजकुमारी पार्वती के साहस और समर्पण को कभी नहीं भूले और वह हमेशा उनका बहुत सम्मान करते थे। राजकुमारी भी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उनके साथ जीवन बिताकर बहुत खुश थी। इस तरह दोनों ने अपने जीवन के सभी कठिन समय को पार किया और एक खुशहाल जीवन जिया। उनकी कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई और लोग उनके प्रेम और समर्पण की मिसाल देने लगे। राजकुमार देवराज ने अपने वादे के अनुसार समय समय पर अपने ससुर महाराज विक्रमादित्य से मिलने जाते थे और उनकी सेवा करते थे। महाराज विक्रमादित्य भी अपनी बेटी और दामाद को देखकर बहुत खुश होते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे। कई साल बीत गए और राजकुमार देवराज के पिता ने अपना राज्य अपने बेटे को सौंप दिया। राजकुमार देवराज एक बहुत अच्छे और न्यायप्रिय राजा बने और उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा। राजकुमारी पार्वती भी एक आदर्श रानी बनी और उन्होंने राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत काम किया। दोनों के बेटे ने भी बड़े होकर अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलने का प्रण लिया और वह भी एक अच्छा और धर्मपरायण व्यक्ति बना। उन्होंने अपने बेटे को वही संस्कार दिए जो उन्हें अपने माता पिता से मिले थे। राजकुमार देवराज और राजकुमारी पार्वती की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि कैसे सच्चा प्रेम और समर्पण सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है और कैसे धैर्य और साहस से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और लोग उनसे प्रेरणा लेते रहे। सब खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका छोटा सा लाइक हमारी मेहनत को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा हौसला बनता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी अगली नई और दिल छू लेने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से ही हमें नई नई कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। हमें बहुत खुशी होती है कि आप सभी लोग हमारी कहानियों को इतना प्यार और सम्मान देते हैं। आपका हर एक सपोर्ट हमारे लिए बेहद कीमती है, इसलिए यूं ही हमारा साथ बनाए रखिएगा। दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी कहानी सुनी। हम जल्द ही एक और खूबसूरत कहानी लेकर आएंगे। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।